ननद का पर्दाफाश। एक बार की बात है, किसी शहर में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन प्रीति अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे पानी पूरी खा रही उसकी दोनों भाभियां उसे देख लेती है। अरे, ये तो हमारी प्रीति है ना? ये किसी लड़के के साथ जा रही है। लगता है ये उसका बॉयफ्रेंड है। हाँ, प्रीति ही लगती है। चलो इसका पीछा करते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से अपनी स्कूटी पर सवार होकर प्रीति का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद प्रीति अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक गार्डन में पहुंच जाती है। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। हमारा शक बिल्कुल सही था, ये तो इसका बॉयफ्रेंड है। चल जल्दी से इसका वीडियो बना लेते हैं। दोनों प्रीति और उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो बना लेती हैं। अब इस वीडियो के जरिए हम प्रीति को ब्लैकमेल करेंगे और इससे घर के सारे काम करवाएंगे। फिर शाम को जब प्रीति घर आती है तो दोनों भाभियां उसके कमरे में जाकर उसे वीडियो दिखाती है। मयंक के साथ अपना वीडियो देखकर प्रीति के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्यों प्रीति, तू तो रोज घर से ये कहकर निकलती थी कि तू कॉलेज जा रही है। यही है तेरा कॉलेज? भाभी दरअसल वो देख, अगर हम चाहे ना तो अभी तेरा वीडियो तेरे दोनों भैया के साथ साथ माँ जी और बाबूजी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम तुझे बचने का एक मौका दे रहे हैं। पर उसके लिए तुझे हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी। हाँ, मैं आप दोनों की सारी बात मानने को तैयार हूँ, बस ये वीडियो घर में किसी को मत दिखाना। ठीक है, बाथरूम में जा, वहां हम दोनों के ढेर सारे कपड़े रखे पड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखा दे और बाद में प्रेस भी कर देना। उसके बाद प्रीति बाथरूम में जाकर कपड़े धोना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन से प्रीति की दोनों भाभियां उससे नौकरानी की तरह बर्ताव करते हुए घर के सारे काम करवाने लगती है। अरे नालायक, अभी तक तूने मेरे कमरे की सफाई नहीं की। जा जल्दी से मेरे कमरे में पोछा लगा। सुबह से काम करके मैं पूरी तरह थक गई हूँ भाभी, थोड़ा तो आराम करने दो। तू थक गई है तो क्या हम काम करें? हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। चल जल्दी जल्दी काम कर। उसके बाद प्रीति मन मार कर काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमने प्रीति को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। हाँ, अब तो हम दोनों सारा दिन महारानी की तरह आराम करती हैं और हमारे सारे काम उस प्रीति को करने पड़ते हैं। अरे असली काम तो उसे आज करना पड़ेगा। तुझे याद है ना, आज माँ जी ने घर में पूजा रखी है, ढेर सारी औरतें खाना खाने आने वाली है। माँ जी ने तो मुझे सुबह से ही कह दिया था सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देना। लेकिन उस बुढ़िया को क्या पता कि खाना हम नहीं बल्कि उसकी बेटी बनाने वाली है। हाँ, चलो प्रीति को बुलाकर उसे खाना बनाने के काम में लगा देते हैं। उसके बाद वो दोनों प्रीति को बुलाकर उसे ढेर सारे लोगों का खाना बनाने के लिए कहती हैं। मजबूर होकर प्रीति खाना बनाने में जुट जाती है। दूसरी तरफ उसकी दोनों भाभियां अपने कमरे में जाकर मजे से टीवी देखने लगती है। अरे प्रीति, तू अकेला खाना क्यों बना रही है? तेरी दोनों भाभियां कहाँ चली गई? वो माँ, इतने सालों से बेचारी दोनों भाभियां घर के काम कर रही थी ना, तो मैंने अब फैसला किया है कि उनकी जगह मैं घर के सारे काम किया करूंगी। अरे लेकिन आज तो बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है बेटा, तू अकेले कैसे बनाएगी? अरे तुम चिंता न करो माँ, मैं बना लूंगी, तुम जाओ ना यहाँ से। उसके बाद प्रीति की माँ वहां से चली जाती है। हे भगवान, उन दोनों डायन भाभियों की वजह से आज मुझे कितने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। पता नहीं ये कब तक चलेगा। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में प्रीति सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। आज तो बुरी तरह थक गई, अब अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सोऊंगी। प्रीति अपने कमरे की ओर जा रही थी, तभी उसकी दोनों भाभियां उसे आवाज देकर बुलाती हैं। खाना बनकर तैयार हो गया? हाँ भाभी, मैंने सारा खाना तैयार कर दिया। चल ठीक है, अब तू हम दोनों के पैर दबा, हमारे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है। आप दोनों तो बस मजे से टीवी देख रही थी, सारा काम तो मैंने किया है, फिर आप दोनों के पैर में क्यों दर्द हो रहा है? अच्छा, तो तू अब हमसे बहस करेगी? देख, आज बहुत सारी औरतें घर पर खाना खाने आ रही है, तू क्या चाहती है? उन सभी के सामने हम तेरा पर्दाफाश कर दे? तेरी असलियत जानने के बाद सभी औरतें तुझ पर थू थू करेगी और हमारी सासू माँ अपनी सैंडल से मार मार कर तेरा चेहरा लाल कर देगी। चल अब बेकार के नखरे छोड़ और हम दोनों के पैर दबा। उसके बाद वो दोनों मजे से लेट जाती हैं और प्रीति दोनों के पैर दबाना शुरू कर देती है। काफी देर पैर दबाने के बाद वो दोनों प्रीति की छुट्टी करती हैं। फिर अगले दिन, कुछ दिन पहले तूने कहा था ना कि तुझे कोई कोर्स करना है, तो ये ले, पूरे 60,000 रुपये है। इतना कहकर प्रीति की माँ उसे पैसे देती है।
फिर प्रीति पैसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी उसकी दोनों भाभियां पीछे पीछे उसके कमरे में दाखिल होती है। माँ जी ने तुझे जो पैसे दिए हैं ना, वो सारे पैसे हमें दे दे। ये आप क्या बोल रही हो? वो पैसे तो मेरे कोर्स के लिए है, मुझे आज ही जमा करने हैं। हमें पता है तू बाहर जाकर कौन सा कोर्स करती है, चल सीधी तरह से पैसे दे दे, वरना तेरा वीडियो सबको दिखा देंगे। बेचारी प्रीति के सामने कोई रास्ता नहीं था, फिर मजबूर होकर सारे पैसे दोनों भाभियों को दे देती है। उसके बाद दोनों पैसे लेकर अपने अपने पतियों के पास चली जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अब हम बाजार जाकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। अगर इतने पैसे हम माँ से मांगते तो वो हमें कभी नहीं देती। तुम दोनों की चालाकी की वजह से हमें इतने पैसे मिले हैं। आप देर किस बात की है, चलो बाजार जाकर शॉपिंग करते हैं, फिर शाम को एक बड़े रेस्टोरेंट पे जाकर मजे से स्वादिष्ट खाना खाएंगे। दूसरी तरफ प्रीति सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो मेरे दोनों भाई भी मेरी भाभीियों के साथ मिले हुए हैं। अब मुझे कुछ करना होगा, वरना इनकी वजह से तो मैं अपना कोर्स कभी नहीं कर पाऊंगी और मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मुझे इसी वक्त कोई कदम उठाना होगा। उसके बाद प्रीति हिम्मत करके अपनी माँ के पास चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। पहले मुझे तेरे बॉयफ्रेंड का नाम बता। माँ, उसका नाम मयंक है, वो तुम्हारी सहेली शांति आंटी का लड़का है। अरे पागल, तो डरने की क्या जरूरत है। मयंक को तो मैं खुद ही बहुत पसंद करती हूँ। और वैसे मैंने और शांति ने कुछ साल पहले ही फैसला लिया था कि हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। ये सुनकर प्रीति तो खुशी से उछल पड़ती है और उसके मन से सारा डर निकल जाता है। उसके बाद प्रीति की माँ अपनी दोनों बहू और बेटों को बुलाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। फिर वो सारे पैसे उनसे छीनकर प्रीति को दे देती है। उस दिन के बाद से किसी की प्रीति को दोबारा परेशान करने की हिम्मत नहीं होती।